नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मज़े में सभी, पढ़ाई मस्त चल रही है। तो मेरा नाम महेश शर्मा और आज के लेक्चर में बात करता है 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 14 सेमी कंडक्टर के अर्धचालक युक्त वाले चैप्टर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो देखिए क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम जब भी होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, चाहे बोर्ड एग्जाम जो 2023 में हो, चाहे 22 में हो, चाहे 24 में हो ना, 22 में हुआ हो, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब थोड़ा पैटर्न की बात करें ना, तो इस चैप्टर का पैटर्न क्या है कि यहाँ से भाई 6 नंबर का चैप्टर है, 6 में से एक आपका ऑब्जेक्टिव होगा और एक आपका क्या होगा, अति लघुत्रात्मक होगा, और यहाँ से 4 नंबर का बड़ा सवाल होगा। तो कितने हो गए आपके, 4 + 2 6 नंबर। तो उसी में से मैंने आपके पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिए, उसके बाद छोटे वाले सवाल, उसके बाद बड़े वाले सवाल भी है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको सोल्व भी करवाता हूँ साथ साथ में। तो देखिए आपको सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या बोला है, परम शून्य ताप पर नेज जर्मेनियम और नेज सिलिकॉन होते हैं। तो क्या होते हैं, परम शून्य ताप इन 0 केल्विन। ओके, 0 केल्विन पे क्या होते हैं, ये एक कुचालक की तरह, आदर्श कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। क्लियर। आगे सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से गहराई अशुद्धि है। तो गहराई कौन सी होती है, जो आपका कौन सा है, बिना इलायची, गर्म इंडियन टी, याद है ना, बोरॉन, एल्यूमिनियम, जिनके मतलब बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो गहराई अशुद्धि होती है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बोरॉन, एल्यूमिनियम, याद है ना, बिना इलायची, गर्म इंडियन टी। तो देखिए हो जाएगा आपका इंडियम। क्या हो जाएगा, इंडियम। बाकी ये जो फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, ये क्या होती है, ये होती है दाता अशुद्धि होती है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा कौन से वाला, गहराई कौन सी होगी, इंडियम होगी। मतलब जिसके बाह्यतम कोश में 3 होते हैं वो क्या होती है, गहराई, और जिसके बाह्यतम कोश में 5 होते हैं वो क्या होती है, आपकी दाता अशुद्धि होती है, डोनर इंप्योरिटी होती है, ये आपकी एक्सेप्टर है, गहराई अशुद्धि। और क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड ऑब्जेक्टिव की बात है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव, हम पहले कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ से कर रहे हैं। तो देखिए थर्ड का क्या बोला है, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन होते हैं। तो पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन होते हैं, होल होते हैं। ठीक है। और एन प्रकार में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता ही आपको। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात कर देंगे। क्वेश्चन फोर्थ में क्या बोला हुआ है कि एक अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता कितनी है, 8 × 10⁻14 प्रति सेंटीमीटर क्यूब। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 × 10⁻14 मतलब इलेक्ट्रॉन की सांद्रता ये है, इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। और आगे बोला है होलों की सांद्रता 5 × 10⁻12 प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो अर्धचालक है भाई, पी प्रकार का है या एन प्रकार का है या निज मतलब इंट्रिंसिक या एनपीएन प्रकार, ऐसा बोल दिया। तो देखिए यहाँ पे आप देखो नंबर से, मतलब गौर से देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और होल क्या है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन संख्या ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन संख्या अगर तो ज़्यादा, तो क्या बन जाएगा, ये आपका एन प्रकार का अर्धचालक बन जाएगा। क्लियर। ओके। चलिए आगे बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो गया ना, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या बोला है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट का फिफ्थ क्या बोला है, चालक, अर्धचालक और कुचालकों में वर्जित ऊर्जा बैंड क्रमशः से Eg1, Eg2, Eg3 है। तो इनमें संबंध होगा। तो अपन जान देखिए, जो चालक होता है उसके लिए जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है फोरबिडन एनर्जी के, वो लगभग 0 होता है, यानी उसका Eg1 का मान बहुत कम होगा। और अर्धचालक थोड़ा ज़्यादा होता है चालक से, और कुचालक बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादा किसके लिए होगा, मतलब Eg3 मतलब Eg1 सबसे कम, फिर Eg2, फिर ग्रेटर देन Eg3, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। बोलो क्लियर है, यहाँ तक ऊर्जा बैंड का सवाल था। आगे बोला क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा है, ऑब्जेक्टिव 6 देखो 6 क्या बोला हुआ है, एक अर्धचालक में, क्वेश्चन नंबर 6 बोला हुआ है कि एक अर्धचालक में होल और चालन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः, बोला है कि होलों की संख्या एनपी और इलेक्ट्रॉन की संख्या एन है। तो ये एक शुद्ध, ऑप्शन ए देखो क्या बोला है, एक शुद्ध अर्धचालक में एनपी ग्रेटर देन एन, नहीं, शुद्ध अर्धचालक में क्या होता है, एनपी बराबर एन, यानी शुद्ध अर्धचालक में नंबर ऑफ होल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। होलों की संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर होती है अगर शुद्ध अर्धचालक या नेज अर्धचालक हुआ तो। और एक शुद्ध अर्धचालक में ये नहीं, इसमें बराबर होनी चाहिए, एन बराबर एनपी भी गलत है। तो फिर क्या बोला, अच्छा ऑप्शन ए तो देखो ये तो नहीं हो सकता ना, एक अपद्रव्य अर्धचालक, नहीं अपद्रव्य के अंदर या तो एन का मान एनपी से ज़्यादा होगा या एनपी का मान एन से ज़्यादा। भाई अपद्रव्य क्या होते हैं आपके, जो एन प्रकार और पी प्रकार होते हैं। और फिर बोला है एक शुद्ध अर्धचालक में, हाँ आगे बिल्कुल ये सही हो गया आपका ऑप्शन सी। देखिए एक शुद्ध अर्धचालक में एनपी बराबर क्या रहेगा, एन ही रहेगा। और एक शुद्ध अर्धचालक में एन ग्रेटर देन एनपी, नहीं, तो इसमें सही कौन सा रहेगा, मतलब देखिए समझ में आ गया ना ये, कि अगर आपका शुद्ध अर्धचालक में एनपी मतलब होलों की संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या होती है बराबर होती है, तो इसमें क्या होगा, एनपी बराबर एन, यानी इसका ऑप्शन सी ही सही रहेगा। बोलो क्लियर। चलिए आते हैं अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। ऑब्जेक्ट का 7 देखो कैसा सवाल बना रखा है। देखो सवाल क्या बना रखा है कि दिए गए ऊर्जा बैंड से संबंधित अर्धचालक, तो देखिए
ऊपर होता है अपना चालन बैंड होता है और नीचे कौन सा संयोजी बैंड होता है, जो इन्होंने बता रखा है। और इनके जो बीच का गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मतलब वर्जित ऊर्जा अंतराल, फोरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए आपने थ्योरी में पढ़ा है और मैंने पढ़ाया भी आपको, जो मेरे ऑफलाइन के बच्चे उनको। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, मतलब जो चालन, जो ये अगर डॉट डॉट लाइन जस्ट चालन बैंड के पास हो ना तो बनता आपका एन प्रकार का, और ये यहाँ संयोजी बैंड के पास होते बनता आपका पी प्रकार का अर्धचालक। तो कौन सा बन जाएगा आपका एन प्रकार का, क्योंकि जो दाता अशुद्धि होती है वो ना, वो जिस ऊर्जा मतलब दाता अशुद्धि जिस ऊर्जा स्तर में पाई जाती है उसको हम दाता ऊर्जा स्तर बोलते हैं, जो ठीक चालन बैंड के नीचे होता है। और ये वाला जो गैप होता है वो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। तो चलिए वो तो ठीक है। तो ये कौन सा होगा, ये आपका इसका ये बन जाएगा सीधा एन प्रकार का ही बन जाएगा। ओके क्लियर है। फिर आगे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 8 ऑब्जेक्टिव तो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 बोला हुआ, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला हुआ देखिए, ये बोला हुआ है कि निम्न में से कार्बनिक यौगिक अर्धचालक है। तो जो कार्बनिक कौन सा, देखो ये तो सिलिकॉन तो हो गया आपका अकार्बनिक, ये हो गया मतलब तत्व वाला हो गया, ये अकार्बनिक यौगिक हो गया, और ये हो गया एंथ्रासीन और मादी थैलोसान। मतलब इसका ऑप्शन सही रहेगा, सही रहेगा सी व डी दोनों, यानी इसका ऑप्शन ई इज करेक्ट। कौन सा सही रहेगा, ई सही रहेगा, ऑप्शन ई इज करेक्ट। बोलो क्लियर है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी सी और डी बोथ, मतलब इसका ऑप्शन में जो आप दे रहे हैं सी व डी दोनों रहेंगे इसके, मतलब क्लियर है। फिर आगे बोला है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से सार्वत्रिक गेट, तो आप याद ही कर देखिए बच्चों, नैंड गेट और नॉर गेट दोनों को ही बोलते हैं सार्वत्रिक गेट बोलते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका डी, ए व बी दोनों से हो जाएगा। नैंड गेट को और नॉट गेट को सार्वत्रिक गेट बोलते हैं, क्योंकि इनके संयोजन में कोई सा भी जो मूलभूत गेट है, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट हम प्राप्त कर सकते हैं। ओके क्लियर। तो हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। चलिए आगे बात करते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा क्या हुआ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि पीएन से डायोड की अगर अभिनति विन्यास में, देख अगर बाईस में क्या होता है, जो पीएन डायोड होती है, पीएन से डायोड होती है, अगर बाईस के अंदर उसका जो ये पी पार्ट हो गया, ये आपका एन हो गया, तो पी को जोड़ते हैं बैटरी के प्लस से और एन को जोड़ते हैं बैटरी के माइनस से जोड़ते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं। तो बस इसमें ये आपको क्वेश्चन बताना है इसके अकॉर्डिंग। तो बोला है पीएन से डायोड की अगर अभिनति विन्यास में क्या होगा, तो देख लेते हैं क्या होगा इसके अंदर। पहला बोला एन सिरे को बैटरी धनात्मक, तो आप सारे पढ़ना, सीधा से बताता हूँ मैं। पी सिरे को बैटरी के, नो ये तो नहीं हो सकता, देखो एन सिरे को बैटरी धनात्मक से जुड़ा था, ठीक है, नहीं गलत है। बी बोल रहा है, बी एक मिनट क्या हो गया, बी बोल रखा है पी सिरे को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ा जाता है, तो पी को बैटरी के धनात्मक, ठीक है। डायोड के अंदर देखो धारा की दिशा एन सिरे से पी सिरे की ओर, नोट पी सिरे को बैटरी के धनात्मक नहीं, इसमें सही कौन सा होगा, पी सिरे को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसी का आपका 11 क्या बोला है देखिए, एक एन प्रकार का अर्धचालक होता है। तो एन प्रकार का देखते हैं, नेगेटिव चार्ज मत बोल देना, पहला ऑप्शन है भी ये ऋणात्मक, ऐसा आता है कि एन के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो नेगेटिव बन जाएगा, और पी प्रकार के में होल ज़्यादा है तो होल धन आवेश की तरह व्यवहार करता है, तो वो प्लस उस पर आवेश धनात्मक है, ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो एक एन प्रकार का अर्धचालक क्या हो जाए होगा, ये होगा आपका ऋणात्मक नहीं हो सकता, धनात्मक नहीं हो सकता, निरावेशित उदासीन होता है, न्यूट्रल, चाहे एन प्रकार का हो चाहे पी प्रकार का, दोनों ही आपके न्यूट्रल होते हैं। बात ध्यान रखना, ठीक है, क्यों होते थोड़ी बहुत रीजन आप पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पे चाहे एन हो चाहे पी हो, दोनों ही क्या रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, उदासीन रहते हैं। ओके क्लियर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ऑब्जेक्टिव। तो क्या बोला है, दिष्टकारी परिपथ में एक समान डीसी प्राप्त करने हेतु उपयोग किए गए विद्युत परिपथ को क्या बोलते हैं, तो उसको बच्चों बोलते हैं फिल्टर बोलते हैं ना, फिल्टर सर्किट बोलते हैं। ओके क्लियर है। चलिए आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, वोल्टा नियंत्रक के रूप में आने वाला डायोड है, तो बच्चों ये होता है जेनर डायोड, ठीक है। कौन सा होता है, जेनर डायोड इज यूज, मतलब जेनर डायोड किसके लिए काम लेते हैं अपन, वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए वोल्टा नियंत्रण में काम में लेते हैं। क्लियर है। तो इसमें जेनर डायोड सही रहेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 ऑब्जेक्ट का क्या बोला कि अर्धचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बताओ क्या होती है। देखिए चालकों की जो प्रतिरोधकता और प्रतिरोध वो ताप बढ़ाने में बढ़ता है, जबकि कुचालक और अर्धचालक का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है, घटती है। मतलब ग्राफ अगर बनाए अपन रो और टी के बीच में या आर और टी के बीच में, मतलब रो यानी प्रतिरोधकता और टी के बीच में, तो ग्राफ कुछ आपका ऐसा आता है। बोलो क्लियर है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही घटती है, यानी ऑप्शन बी सही रहेगा। फिर आगे बोल रखा है 15 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी दाता अशुद्धि है, तो ये होती है फॉस्फोरस। आप याद कर लीजिए,
जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, नेपाल, पाकिस्तान, आस्ट्रेलिया सब बीमार, एंटीमनी, ये होती है आपकी दाता। और बिना इलायची गर्म इंडियन टी से बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये क्या होती है आपकी गहराई अशुद्धि होती है। ठीक है, तो आपको ट्रिक बता दी याद करने की। ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये क्या बन जाएगी आपकी दाता बनती है। और बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, यानी बिना इलायची गर्म इंडियन टी, ये क्या बनती है आपकी गहराई अशुद्धि बनती है। बोलो क्लियर है। तो इसका सही कौन सा हो जाएगा, पी प्रकार का दाता कौन सी होगी, फॉस्फोरस होगी। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 बोला है कि नेज अर्धचालकों की क्रिस्टल संरचना कैसी होती है, बताओ। ये होती है चतुष्फल की होती है। क्या होती है, चतुष्फल की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गेट का ही सवाल है। ये गेट का आगे क्या बोला, चित्र में प्रदर्शित दो नैंड दवारों से, देखो ये भी नैंड हो गया, ये भी नैंड हो गया, से प्राप्त तरक दवार है, यानी मतलब इनके संयोजन से जो गेट बन रहा है वो एंड है, और है, नोर है या नैंड, कौन सा है आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए इसमें चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने दिया 1 1, तो 1 1 पे एंड पे पहले एंड काम करेगा तो 1 आएगा, और 1 का नोट करोगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 जाएगा, यहाँ भी 0 जाएगा, तो दोनों जगह तो यहाँ 0 0 0, और वापस इसका नोट तो वापस क्या बनेगा 1 बन जाते हैं। 1 1 क्या हो रहा है 1, ऐसा किस में होता है, एंड गेट में होता है। लेकिन आगे भी चेक कर लेना चाहिए कि मान लीजिए इसको आपने, हो सकता है आपको, देखो इसने अगर यहाँ आपने 0 दिया, यहाँ आपने 1 दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 0 0, तो यहाँ 1 आएगा, क्या आएगा 1। फिर यहाँ दोगे, ये 1 इसमें जाएगा, ये 1 इसमें जाएगा। ठीक है, नीचे ऊपर दोनों जगह आउट इनपुट क्या रहेगा 1, और 1 एंड 1 एंड काम करेगा, उसके बाद नोट, यानी क्या हो जाएगा 0, तो 1 0 0 हो जाएगा, 1 0 क्या हो जाएगा 0, तो 1 0 यानी 1 1 1 एंड गेट 1 0 0 किस में होता है, एंड गेट में। ऐसे आप 0 1 0 करोगे तो भी वो 0 आएगा, और 0 0 पे वो 1 आ, 0 0 पे क्या रहेगा 0 ही रहेगा, तो ये आपका बन जाएगा एंड गेट। आप इसको कंप्लीट सोल्व कर लेना। ठीक है, तो कौन सा रहेगा आपका एंड गेट रहेगा। ओके क्लियर। फिर आगे बोला है जेनर डायोड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18, जेनर डायोड किस बायस में कार्य करता है, तो बच्चों ये काम करता है कौन से में, रिवर्स बायस में। जेनर डायोड किस में काम करता है, रिवर्स बायस में काम करता है, प्लस बायस में काम करता है। अगर बायस में नहीं करता, किस में काम करता है, प्लस बायस में काम करता है। बोलो क्लियर है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। आगे अपन कुछ छोटे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे चैप्टर मतलब इसका क्वेश्चन नंबर जो भाई पता ना आपको, भाई ऑब्जेक्टिव आएगा एक, तो ये अपने सारे ऑब्जेक्टिव दे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने और इन्हीं से आपको मिल जाएगा। फिर आगे बोला है इस टाइप का सवाल आपको मिलेगा अति लघुत्रात्मक के अंदर। क्या बोला है, चित्र में दर्शाए तार्किक दीवार की सत्तापथ सारणी, आपको इसकी आपको क्या बनानी, ट्रूथ टेबल। तो ये आपका कौन सा गेट देखिए, और प्लस जो नॉर गेट है, तो आपको इसमें नॉर गेट की सत्यापन सारणी बना लेनी है, बना लोगे। ठीक है, सारणी बनानी कौन सी, नॉर गेट की आपको ट्रूथ टेबल बनानी है। ठीक है, तो सारणी बनाना ठीक है, क्लियर है, बनाना ही है ना, बना लोगे ना। यहाँ पे ए लोगे, फिर बी लोगे, फिर वाई क्या रहेगा आपका, ए और बी बार करोगे तो टेबल आपको ड्रॉ करनी है। इसमें कौन से गेट की, और नॉर गेट हो गया ना, तो ये क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, चित्र पी व सारणी क्यू से संबंधित तार्किक द्वारों के नाम लिखिए। तो देखिए कौन सा हो गया आपका, ये एंड गेट हो जाएगा, और ये सारणी कौन सी है, तो सारणी आप बता देखो 0 0 पे 0 0 पे क्या हो रहा है, 0 का बार हो गया 1 0 1 0, और 1 0 0 1 1, तो आप कौन सा बन जाएगा, नैंड गेट आपका बन जाएगी सारणी। तो नाम लिखना है कि कौन सी, मतलब किस गेट की, मतलब ये सिंबल किस गेट का और ये सारणी किस गेट की, इस टाइप के सवाल एग्जाम में आते भी है। चलिए बोलो क्लियर है ना, अरे सारणी देख के बताना है कौन सी, इसकी सारणी आपको बढ़ाई लेनी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, दिए गए परिबंध निर्गत वाई का मान बताओ। देखिए यहाँ दे रहा है, वही यहाँ पे 1 आ रहा है, तो यहाँ भी 1 ही हो जाएगा, तो 1 1 ये एंड गेट, और उसके आगे बाद 1 1, तो ये 0 आ जाएगा। कितना जगह यहाँ पे भाई, ये भी नैंड गेट का तो एग्जाम्पल हो गया ना। बोलो क्लियर है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका आउटपुट 0 ही हो जाएगा। ओके क्लियर है। आगे बोल रहा है पीएनसी डायोड के, अगर ये अब देखिए ये पहले ऑब्जेक्टिव कर लिया अपन ने, उसके बाद कौन से हो गए आपके एक एक लाइन वाली अति लघुत्रात्मक, और अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन डेफिनेटली लॉजिक गेट से आता है, लॉजिक गेट से ही आएगा। बोलो क्लियर है। तो लॉजिक गेट के इस टाइप देखो किस टाइप का पूछा है भाई, क्या करेगा, या तो किसी गेट का नाम देके सारणी बनवा लेगा, या गेट का सिंबल देके प्रतीक दे सारणी बनवा लेगा, या गेट देके नाम पूछ लेगा, या सारणी बना के गेट का नाम पूछ लेगा। तो इस टाइप के सवाल इसमें आपको मिलने वाले हैं। बोलो क्लियर। फिर ऐसा सवाल आए तो भी आप कर सकते हो। बोलो क्लियर है कि नहीं। और बाकी 2-4 जोड़ के आए, जैसे बोर्ड एग्जाम 2022 में सवाल था, वो भी एक बार आप देख लेना। ओके चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखिए पीएन से डायोड के, अभी आपका देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर 22 और प्लस 22 क्या होती है, इसका मतलब क्या मतलब है, और आपको अगर 22 और प्लस 22 का अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने का परिपथ चित्र बनाना है। क्या होना, सर्किट डायग्राम परिपथ चित्र बनाना है, उसकी कार्यविधि लिखनी है।
ठीक है। और आपको फिर जो जो वक्र होता है अगर 22 में तो ये वाला, और प्लस 22 में ये वाला जो ग्राफ आता है आपको ड्रॉ भी करना पड़ेगा, ठीक है। यही सवाल, तो अगर 22 और प्लस 22 का आपको कंप्लीट आना चाहिए, आप सवाल पढ़ लीजिएगा, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट भी है। फिर आगे दिल्ली वोल्टा क्या होती है, भंजन वोल्टा क्या होती है, तो ये आपको थ्योरी में मिल जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? एक मिनट, हाँ चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है देखिए, एक मिनट थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, अपदेरी अर्धचालक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए, और पीएन संधि के निर्माण के समय होने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को समझाइए, और पीएन संधि की आवश्यक प्रक्रिया अगर संधि पर उत्पन्न विद्युत, देखिए चौड़ाई 1 माइक्रोमीटर है तो, और रोधी का भी 0.7 वोल्ट, तो संधि पर उत्पन्न विद्युत का मान बताए, तो सीधा सीधा लगा था V बराबर E इंटू डी कर लेना, तो यहाँ से E क्या आएगा, V बाई डी आएगा, तो V का मान 0.7 रखिए, और नीचे क्या करोगे माइक्रोमीटर, तो 1 इंटू 10⁶ करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा 7 इंटू कितना मिलेगा, 7 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बोलो क्लियर है? तो ये आपके बड़े सवालों को मैंने लिखे में सोल्व नहीं कर रहा हूँ, बड़े सवाल आपको थ्योरी में मिल जाएंगे। चलिए आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, ये इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिष्टकरण से क्या तात्पर्य, परिपथ चित्र बनाकर पीएन से के पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ की कार्यविधि आपको समझानी है, और निवेशी और निर्गत वोल्टाइक तरंग रूप भी आपको बनाने हैं, ठीक है। तो ये आपको थ्योरी मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को तो बच्चों दूसरे तरीके से दे सकता है, यहाँ पे एक डिवाइस एक्स है, ठीक है, और इसको मतलब यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा ऐसे इसको देखो पूछना तरीका चेंज कर सकता है कि यहाँ देखो एक ऐसे इनपुट देगा, एक डिवाइस एक्स बोल देगा, और आउटपुट बोल देगा कुछ ऐसा कि ये आउटपुट इसका कुछ ऐसा आउटपुट आ रहा है, तो बताइए इस डिवाइस का क्या नाम है और उसकी कार्यविधि लिखिए, इसका परिपथ चित्र बनाइए, ऐसा पूछ लेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे भी पूछ सकता है। चलिए आगे बोल रखा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक संधियुक्तियाँ किन्हें कहते हैं, कोई दो ऑप्टो संधियुक्तियों के नाम लिखिए, और नेक्स्ट इसमें ये तो मैंने इसमें 2 क्वेश्चन दे दिए छोटे छोटे। फिर आगे बोला वोल्टा नियंत्रण में जनरेटर का परिपथ चित्र बनाकर इसकी कार्यविधि लिखिए, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन बड़े वाले सवाल है, देखो यहाँ बताना पॉसिबल नहीं, आप इसको नोट से कर लेना, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक का अंतर स्पष्ट करना है कि चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं, किसके वजह से, ऊर्जा बैंड के आधार पर। और उसी में एक क्वेश्चन मैंने और देखा, लॉजिक गेट क्या होता है, परिभाषा देखना ना, और जो एलईडी बनाने के लिए किस प्रकार कौन से अर्धचालक अपन काम में लेते हैं, तो ये होता है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट, GaAsP, या कई बार GaP भी काम में लेते हैं, गैलियम फॉस्फेट भी काम में लेते हैं। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 14 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो छोटे साल में आपको सॉल्व करवा दिया। एक नंबर में बता दें लॉजिक गेट्स है, तो लॉजिक गेट आप पूरा कर लेना जो मैंने क्वेश्चन दे रखे, और बड़े सवाल में आपको इनमें से कोई सा एक मिल जाएगा, और ये आपका बड़ा सवाल, इसमें से आपको और में अथवा में सवाल मिलने वाला है, ये आपके मतलब जो सेक्शन डी में आपका सवाल नंबर 19 या 20 में आपको 20 में दिया जाएगा वैसे, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर 14 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।